हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 16वें अध्याय के 22 से आगे। और आज हम लोग 16वां अध्याय खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने कल एंड किया था 16वें अध्याय के 21 श्लोक से, जो कि आपके सामने है। उसमें भगवान बता रहे थे कि नरक जाने के 3 द्वार हैं, 3 गेट है नरक जाने के। तो भगवान ने कहा था वो गेट है नाशनम आत्माना, वो आत्मा का नाश करने के लिए। आत्मा का नाश मतलब समझना होगा, आत्मा का नाश ये था कि आत्मा अपने स्वरूप को भूले रहता है कि वो कृष्ण का नित्यदास है। ठीक है, और उसका शरीर में ही अभिनिवेश रहता है, वो अपने आप को शरीर मानता है और उस प्रकार से कार्य करता है। तो जो नरक के 3 गेट थे, भगवान ने बताया कामः क्रोधस तथा लोभस। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। तो बात ये हुई थी कि जो जब काम पूरा हो जाता है, जब काम वासना पूरी हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और जब काम वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान ने यहाँ एंड, हम लोगों ने कल यहाँ पे एंड किया था 16वें अध्याय के श्लोक में कि नरक जाने के 3 रास्ते हैं या 3 गेट हैं नरक जाने के, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। इसीलिए हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, इनको त्यागो। मतलब काम, क्रोध और लोभ तुम्हें नरक ले जाएंगे, इसीलिए तुम्हें काम, क्रोध और लोभ को त्यागना चाहिए। ठीक है, ये बात कल हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब भगवान इस श्लोक में बताएंगे कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ से मुक्त हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा। काम, क्रोध और लोभ जिसके हृदय में है वो तो नरक जा रहा है, लेकिन जो काम, क्रोध और लोभ से मुक्त है वो कहाँ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो उसको इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ से मुक्त है वो जाता कहाँ पर है। तो श्लोक पढ़ते देखिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिनिर्भराः आचार्य आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचार्य आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। तो संस्कृत देखिए। कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे कुंती पुत्र, एतै विमुक्तः, इससे अच्छे से मुक्त हो जाता है। किससे? काम, क्रोध और लोभ से। ठीक है, एत ही विमुक्त, विमुक्ता मतलब विशेषण मुक्त, अच्छे से मुक्त हो जाता है काम, क्रोध और लोभ से। और काम, क्रोध और लोभ है क्या? तमो द्वारे, तमो द्वारे त्रिभिर नरः। ये 3 द्वार, ये 3 जो काम, क्रोध और लोभ हैं, ये तम के द्वार हैं। तम मतलब तम मतलब होता है अज्ञान। ये जो काम, क्रोध और लोभ है ये तम के द्वार हैं, मतलब नरक ले जाने वाले द्वार हैं। और तम के द्वार कहने का अर्थ है कि आत्मा को या जीव आत्मा को पूरा अज्ञान में रखते हैं, उसके स्वरूप को पूरा भुलाए रखते हैं, और उसको समझ नहीं आता कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए, मैं करूं क्या, क्या करना है, क्या करणीय है, क्या नहीं करनी है। तो तमो द्वारे। ठीक। आचरेत आत्मनः श्रेयस, और वो आचरण करता है जिससे आत्मा को श्रेय की प्राप्ति हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम, क्रोध और लोभ से पूरी तरह मुक्त है, और काम, क्रोध और लोभ तम के द्वार हैं, आत्मा को पूरा ज्ञान में रखते हैं। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ से मुक्त है और साथ साथ आचरेत आत्माना श्रेयस, और वो आचरण करता है जिससे आत्मा को श्रेय की प्राप्ति हो। जैसे बच्चे को खेलने का बहुत शौक होता है, छोटे बच्चों को बाहर खेलने का शौक होता है, लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं बेटा खेलो मत, एग्जाम्स है, पढ़ाई करो। तो वैसे ही वेद रूपी माता कहती है भाई साहब भोग मत करो, मेरे प्यारे जीवात्मा भोग मत करो, शास्त्र के आधार पे चलो। तो आचरेत आत्मनः श्रेयस। ठीक। ततो याति पराम गतिम। जब वो ऐसा आचरण करता है, काम, क्रोध और लोभ को सहता है, इंद्रियों को संयम करता है, तब वो याति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं भाई साहब नरक के द्वार को बंद कर लो,
और भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, भक्ति के विधि विधानों का पालन करके वैसा आचरण करो तो तुम उनके पास जाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जो व्यक्ति काम क्रोध और लोभ से ग्रस्त है वो नरक जाएगा। काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के गेट हैं। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो काम क्रोध और लोभ को सहन कर लेता है और भक्ति करता है या शास्त्रों के नियमों के हिसाब से आचरण करता है वो मेरे पास आता है। ततो याति पराम गतिम। ठीक है, ठीक है। अनुवाद देखिए। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। स्पष्ट है। देखिए गीता भूषण टीका देखिए, लिंक है। इन तीन दुर्गुणों को त्यागने के फल को इस श्लोक में कहा जा रहा है। देखिए तीन दुर्गुण क्या थे? काम क्रोध और लोभ, जो नरक ले जाने वाले थे। तो अब जो व्यक्ति इन तीन दुर्गुणों को त्याग देगा उसके साथ क्या होगा या उसको क्या मिलेगा वो इस श्लोक में कह रहे हैं। और वो क्या है? ततो याति पराम गतिम, भगवान का धाम उसको मिल जाता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय से काम क्रोध और लोभ गया है, चला गया है, या जो व्यक्ति काम क्रोध और लोभ को सहन कर पा रहा है वो भगवान के धाम जाएगा। और सहन ही नहीं करना, सहन करके साथ सहन भी कर रहा है, साथ साथ भक्ति भी कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह अत्यंत कल्याणप्रद कर्मों को करता है, जैसे अपने अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्यों करना, और इस तरह मुक्त हो जाता है। इसको समझिए बहुत ध्यान से। हमने 16वें अध्याय की स्टार्टिंग में देखा था कि जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करता है वही उसके लिए दिव्य होते हैं। ये हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो वर्णाश्रम के दैवी गुणों का अनुशीलन करता है वही उसके लिए दिव्य होते हैं, या वो उसको मुक्ति के पथ तक आगे ले जाने वाले होते हैं। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करता है तो वो साथ साथ शुद्ध होता जाता है। और जब उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है तो वो तुरंत भक्ति स्वीकार कर लेता है, और भक्ति स्वीकार करने के बाद भक्ति करता है और मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। आज पूरा 16वां अध्याय खत्म करेंगे हम लोग। तात्पर्य देखिए। मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। देखिए बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए हम ये देख रहे हैं कि हर कोई भक्ति कर सकता है पर हर कोई भक्ति करता नहीं है। ठीक है, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सीधे सीधे भक्ति नहीं कर सकता तो वो कम से कम वर्णाश्रमों के नियम का पालन करे, और वर्णाश्रमों के नियम का पालन करते करते वो पवित्र होगा। और जैसे ही पवित्र होता जाएगा अगर उसको कदाचित भक्तों का संग प्राप्त हो गया तब वो डायरेक्टली भक्ति को स्वीकार कर लेगा। भले स्टार्टिंग में ना कर पा रहा हो, कुछ हृदय गंदगी की वजह से या कुछ पाप उसके पहले रहे होंगे, लेकिन वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते करते वो शुद्ध होगा। और थोड़ा जब शुद्ध होगा और भक्तों का संग प्राप्त होगा तो भक्ति कर लेगा। इजीली होगा भक्ति करना उसके लिए। ठीक है, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे थे। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है, जो मैं बता रहा था। ठीक, यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावना अमृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यानी नियम पालन करते करते अगर उसको भगवान की भक्ति पर श्रद्धा हो गई तो निश्चित उसकी सफलता है कि वो भगवान के पास जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में
बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। मैंने बहुत कुछ पढ़ दिया, देखिए समझिए इसको। रूपा जी बहुत सिंपल बता रहे हैं कि जो जीव बहुत भोगी है, जो जीव केवल भोग करना चाहता है, तो उसके लिए पहले वेद जो है वो उसको कर्म कांड देते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हें बहुत ही भोग करना है, तुम कर्म कांड करो। और फिर वो कर्म कांड करते करते कुछ शुद्ध होता है और साथ साथ वर्णाश्रमों के नियम का पालन कर रहा होता है, तो उस तो धीरे धीरे वो शुद्ध होता है और फिर वो भक्ति पकड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्णाश्रम के जो कर्तव्य हैं वो जीव के वास्तविक कर्तव्य नहीं, क्योंकि जीव आत्मा ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना सन्यासी है, कुछ नहीं। वो कृष्ण का नित्य दास है। तो जीव आत्मा का वास्तविक धर्म वर्णाश्रम नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है जिससे व्यक्ति आसानी से भक्ति पकड़ सकता है या कर सकता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वर्णाश्रम के धर्म के पालन से ही सिर्फ भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वर्णाश्रम धर्म हेल्प कर देता है कि व्यक्ति भक्ति को इजिली पकड़ ले, पर भक्ति वर्णाश्रम पे डिपेंड नहीं है। इन 3-4 चीजों को समझिएगा भाई साहब, दिक्कत हो जाएगी वरना। भक्ति पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, भक्ति किसी अन्य प्रोसेस पे आश्रित नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म एक प्लेटफॉर्म जिससे व्यक्ति आसानी से भक्ति पकड़ सकता है, कर सकता है, क्योंकि वास्तविक में जीव का धर्म तो भक्ति ही है। इसका एग्जाम्पल देते हैं परम पूज्य महाराज जी। अगर आपको नदी पार करना है तो थोड़ा नदी के बहाव में बहना होगा, लेकिन आपका मेन उद्देश्य बहना नहीं था, नदी पार करना था। इसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे देखिए मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 12-12 13 घंटे कंपनी में जॉब करे और उसके बाद उससे कहिए आप कि भाई आप एकाग्रचित होकर जॉब करिए, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। या कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, फील्ड वर्क कर रहा हो, तो क्या वो जब कर पाएगा इजिली एकाग्रचित होकर? नहीं कर पाएगा, वो उसी के बारे में सोचेगा। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था इस प्रकार से है कि जो आपके स्वभाव के हिसाब से कर्म करना इजी है, आपको वो करना है। और जब आप वो करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपका मन शांत होगा और शांत मन से आप अच्छे से भक्ति कर सकेंगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म एक फ्रेमवर्क है जहां पर रह के भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करना आसान होता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने श्लोक में क्या सीखा कि जो व्यक्ति काम क्रोध और लोभ से मुक्त है वो भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, वो परम गति को प्राप्त करेगा। लेकिन जो काम क्रोध और लोभ से युक्त है वो नरक जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बहुत ही सुन जो 23 और 24 श्लोक हैं, ये इतने जबरदस्त हैं, इतने मजेदार हैं, मतलब फेवरेट फेवरेट श्लोक हैं। वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए लिंक समझिए 22 से 23 श्लोक की। अभी हमने देखा था 22वें श्लोक में कि व्यक्ति ऐसा आचरण कर रहा है जिससे उसको श्रेय की प्राप्ति हो। ठीक है, हम लोगों ने देखे थे, क्या देखा था, देखिए आचरेत आत्मनः श्रेयस, वो ऐसा आचरण करता है जिससे आत्मा को श्रेय की प्राप्ति हो। ये हम लोगों ने 22वें श्लोक में देखा। और ऐसा आचरण वो करेगा कैसे? शास्त्र के आधार पर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा आचरण करता है जिससे आत्मा को श्रेय की प्राप्ति होती है, पर ऐसा आचरण वो किस आधार पर कर रहा है? शास्त्र के आधार पर। तो अगर कोई शास्त्र के आधार पर आचरण नहीं किया है तो उसके साथ क्या होगा, ये बता रहे हैं इस श्लोक में। भाई शास्त्र के हिसाब से आचरण करेगा तो पराम गति को प्राप्त होगा,
हम लोगों ने 22वें श्लोक में देखा। अब 23वें श्लोक में देख रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र के आधार पर आचरण नहीं करता है तो उसके साथ क्या होता है, उसको क्या होगा। देखिए, यह शास्त्र वृद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न तो सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। संस्कृत देखिए, बहुत सिंपल है संस्कृत। यह मतलब जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग देता है, वर्तते काम कारतः, और अपनी काम इच्छा के अनुसार कार्य करता है। वो जानता है कि कृष्ण को ऑफर किया हुआ फूड ही खाना चाहिए, लेकिन वो खाता नहीं है। अरे अब किसने देखा है, शास्त्र की बात को जान रहा है पर कर नहीं रहा है। और कर कैसे रहा है, अपनी काम इच्छा के हिसाब से कार्य। तो क्या होगा, ना सा सिद्धिमवाप्नोति, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और टीका में सिद्धि का अर्थ बहुत जबरदस्त दिया है। हम सोच सकते हैं सिद्धि का मतलब होगा परफेक्शन या कुछ और, भगवान के धाम जाना या भक्ति में परफेक्शन। पर सिद्धि का अर्थ यहां पर है उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। बहुत सुंदर अर्थ लिया है टीका में। ना सा सिद्धिम अवाप्नोति, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि का मतलब उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। और जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है तो उसको समझ नहीं आता कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा है। मैं इस जगत में कभी सुखी हो नहीं पाऊंगा, मैं इस जगत का हूं नहीं। उसको ये बात समझ में कभी नहीं आती, जबकि यही बात सत्य है। लेकिन हृदय शुद्ध नहीं है तो ये बात धसती नहीं है उसके दिमाग में कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, मैं कृष्ण की सेवा करके ही सुखी हो सकता हूँ। तो इसीलिए हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का होता नहीं जो शास्त्र की विधि को त्याग देता है। ठीक है, ना सुखम, जब हृदय शुद्ध नहीं है, जब हृदय में लाखों भोग इच्छाएं हैं तो मन अशांत है। और जब मन अशांत है तो सुख कहां से होगा। तो ना सुखम ना पराम गति, जब सुख नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, तो परम गति की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना जबरदस्त है। लोग कहते हैं अरे समाज में जो एंजाइटी लेवल बढ़ गया है, डिप्रेशन लेवल बढ़ गया, क्यों। शास्त्र की विधि को त्याग दिया है। और शास्त्र की विधि को जो नहीं त्यागेगा, सुखम। आप देखिए, ऐसा करिए, इस सब को उल्टा कर दीजिए, इस पूरे श्लोक को। यहाँ पे लिखा है जो शास्त्र की विधि को त्याग देता है उसको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, परम गति नहीं मिलती। लेकिन जो शास्त्र की विधि का पालन कर रहा है उसको सुख मिलेगा ही, उसको सिद्धि मिलेगी ही, वो भगवान के धाम जाएगा ही। उसको ऐसा कर लीजिए, जो शास्त्र के हिसाब से भक्ति कर रहा है उसका हृदय शुद्ध होगा, उसको सिद्धि मिलेगी, उसको सुख मिलेगा। क्या आपको सुख नहीं मिल रहा, क्या आपका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा। बताइए भैया, आप लोग भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं तो क्या हृदय शुद्ध नहीं हुआ, भोग इच्छाएं कम नहीं हुई, क्या सुख नहीं बढ़ गया। और पराम गति तो पक्का जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत साइंटिफिक श्लोक है ये। लेकिन लोग शास्त्र की विधि को जानते नहीं है और त्याग दिए हैं, इसीलिए समाज में दुख है। और भी कारण नहीं है समाज में दुख दुख का। समाज में दुख, डिप्रेशन, सुसाइड, फलाना धमाका, ये सब नेगेटिव चीजें जो है, ये सब इसीलिए है कि शास्त्र की विधि को त्याग दिया है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त हो पाती है। ठीक है, गीताभूषण टीका। अपने आश्रम के कर्तव्यों या धर्म का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति इन तीन नरक के द्वारों से नहीं बच सकता। मतलब वो अपने मन के हिसाब से कार्य करेगा ही अगर शास्त्रों का नियम पालन नहीं कर रहा है तो। और जब अपने मन से कार्य कर रहा है तो नरक जाएगा ही। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं। और स्वधर्म का पालन शास्त्र आज्ञा का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता। इसको समझिए, देखिए। जैसे मान लीजिए मैं शूद्र हूं, तो मेरा स्वधर्म क्या है ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? शास्त्र से। मान लीजिए मैं शूद्र हूं, तो शूद्र के लिए क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, ये कहाँ पता चलेगा मुझे? शास्त्र से। या कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का धर्म क्या है ये कैसे मालूम चलेगा? शास्त्र से। तो देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक बैठाइए। स्वधर्म का पालन किए बिना हृदय शुद्ध होगा नहीं, और वो मालूम चलेगा शास्त्र से। तो अगर शास्त्र ही नहीं सुना और समझा, तो स्वधर्म का पालन किया क्या, और जब पालन किया क्या, तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए बोलना है ना सिद्धिम। लिंग समझ में आ रहा है? शास्त्र की आज्ञा को त्याग दिया, तो अपने स्वधर्म को त्याग दिया, और स्वधर्म को त्याग दिया तो शुद्ध कैसे होंगे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वच्छंद मतलब अपने मनमाने तरीके से आचरण करता है और अपने नियत कर्म नहीं करता, अपितु जो शास्त्र में विहित है उसके विपरीत कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो पाता है, जो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सिद्धि, ये है सिद्धि का अर्थ यहाँ पे। सिद्धि मतलब उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाता है, और जब हृदय शुद्ध होगा तभी हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे, मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। और जब हृदय शुद्ध है नहीं तो मन है अशांत, और जब है मन अशांत तो भजन करेंगे कैसे शांति से? और लेकिन जब हृदय शुद्ध तो मन शांत, और मन शांत तो भजन कर पाएंगे ऐसे तरीके से, और भजन करेंगे भगवान के पास जाएंगे। ठीक है, तो शास्त्र में जो दिया गया है, जो शास्त्र के कर्तव्य है, जो व्यक्ति उसको नहीं करता है और शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, उसका हृदय कभी शुद्ध नहीं होगा, और उसको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, मतलब कभी भगवान के पास नहीं जाएगा, कभी पराम गति नहीं प्राप्त होगी। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसीलिए लोगों को शास्त्र की बात बतानी चाहिए। और सब शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो क्या क्या फायदे हैं हम देख ही रहे हैं। सुख मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, परम गति मिलेगी। ठीक है, जो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है सिद्धि, तो फिर सुख और मुक्ति पराम गति का तो कहना ही क्या। तब हृदय शुद्ध नहीं है तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा? ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त है, ध्यान सुनिएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, देते हैं महाराज जी। अगर ब्राह्मण नहाने से डर गया और क्षत्रिय लड़ने से डर गया, तो उसको निम्न गति प्राप्त होती। मैं फिर रिपीट करूंगा। ब्राह्मण अगर डर गया नहाने से, क्षत्रिय डर गया लड़ने से, तो दोनों को निम्न गति प्राप्त होती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के विहित अनुसार कर्म नहीं किए। ठीक है, दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें बहुत ही सुंदर है, देखिए। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है। अरे गीता वीता सब पढ़ी है, शास्त्र सब पढ़े हैं, सब पता है, सब पता है, और थ्योरेटिकली सब बता भी देंगे, पर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। इसीलिए कल एक बात, एक कोटेशन लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने बहुत सुंदर कोटेशन कल पोस्ट किया, किसी ने तो पोस्ट किया था, मतलब मेरे पास आया था। टू स्टडी भगवत गीता मीन्स टू लिव भगवत गीता। बहुत सुंदर।
हम सब सिद्धांत समझ रहे हैं, फिलॉसफी जान रहे हैं, पर उसको जीवन में उतारना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अगर हमें पता है सब कुछ और अगर जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो अधम माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुनिए, जैसा देखिए बहुत सिंपल है, जैसे शास्त्र बोल रहा है उसके जैसा आचरण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए शब्द आया था वहां पे, आचरित आचरण, क्या श्लोक था, हाँ, आचरित आत्मनः श्रेयस, कि ऐसा आचरण करता है जिससे कि आत्मा का श्रेय प्राप्त हो। आचरण करता है, केवल जानता नहीं, जानने के साथ आचरण भी है। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि भगवान को भोग लगा के मुझे खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं होटल में खा रहा हूँ, प्याज लहसुन खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, पता है ये सब गलत है, फिर भी कर रहा हूँ। और सोचते हैं अरे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता। एक बार चाय पी लेंगे तो कुछ फर्क क्या पड़ रहा है, एक बार प्याज लहसुन खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, अरे एक बार होटल में चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। यही मन की ट्रिक है, अरे एक बार से कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो सुना है उसको जीवन में उतारना है, दैट इज द होल थिंग। होल थिंग, ठीक है। टफ है लेकिन बात बहुत गंभीर है, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको जीवन में उतारे, वैसा आचरण होना चाहिए हमारा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, फिर भी होता है। कम से कम प्रयास करें कि ऐसा आचरण हम अपने जीवन में ला पाए। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है, स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जो विधि, ये इंटरेस्टिंग लाइन है प्रभुपाद जी की, इसको अंडरलाइन करिएगा। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। देखिए, पता नहीं, मुझे तो बड़ा वो लगता है अजीब सा, लोग इस प्रभा जी के पपुट को पढ़ते तो हैं पर कितना समझते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन कृष्ण कृपा है कि मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा है। मेरा हृदय शुद्ध हुआ शायद, कृष्ण कृपा है। गुणगान नहीं कर रहा पर कुछ कृपा ही है कि थोड़ा बहुत समझ में आता है मुझे अब। देखिए, विधि विधानों का उद्देश्य है कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति तक ले जाया जाए। लेकिन अगर भगवान की भक्ति ही नहीं कर रहे तो विधि विधानों का पालन करने का फायदा क्या हुआ। आप समझ पा रहे हैं, लोग क्या क्या पालन करते हैं, नैतिक सिद्धांत, ये विधि विधान, ये विधि वो विधि, ये फलाना धमाका, तो भगवान की भक्ति नहीं करते, तो फायदा क्या हुआ इन विधि विधानों का पालन करने का। इस संबंध में शास्त्रों में एक श्लोक आता है, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो हरि तपसा तथा किम। भाई अगर तुम हरि की आराधना कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो, और अगर हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। भाई हरि की आराधना कर लिए, सब तपस्या कर लिए, हरि की आराधना नहीं किए हो, तपस्या करने का फायदा क्या है। समझ में आ रहा है। तो अगर सारे विधि विधानों का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति, और कृष्ण की भक्ति ही नहीं कर रहे, तो विधि विधानों का पालन कर क्यों रहे हो फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि वह ईश्वर के और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को, हाँ ये बहुत जबरदस्त है, और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। हाँ हाँ, हम भी कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन सेवा एवं हमसे नहीं होती है, बस मन में।
सब कुछ मन में रहता है मेरा, नाम जप मन में, सेवा मन में। भाई आपने अगर सुन लिया कि आप कौन है, कृष्ण के नित्य दास हैं, आप जप कर रहे हैं नहीं, भोग लगा रहे हैं नहीं, तो काहे के दास हो तुम? भाई सुन लिया है मतलब कृष्ण की सेवा भी करनी है, और हाथ पांव से करनी है, मन से नहीं। हाँ मन में सा मन में करते हैं। देखिए इस समय महाराज जी बहुत सुंदर बोले, निष्फल, सफल और विफल। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान की सेवा नहीं करी मनुष्य जीवन पाके, तो उसका मनुष्य जीवन निष्फल हुआ है। और अगर मनुष्य जीवन पाके कृष्ण भक्ति कर ली तो मनुष्य जीवन सफल हुआ है। लेकिन अगर मनुष्य जीवन पाक के शास्त्र के अपोजिट कार्य किए, भले भक्ति ना करे लेकिन शास्त्र के अपोजिट कार्य किए, तो उसका जीवन विफल हो गया, मतलब वो निम्न योनि में चला गया। बहुत गंभीर पॉइंट है। चलो भाई भक्ति नहीं करी पर वैदिक आदेशों का पालन किया, कुछ कर्म कांड वगैरह किया, कुछ वेदों के नियम पालन किए, तो उससे कुछ ऊपर जाएंगे, आप कुछ ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन शास्त्र के अपोजिट ही कार्य किए तो भैया बहुत दिक्कत है, अधोगति, विफल हो जाएगा मनुष्य जीवन। लेकिन सफल तब होगा जब कृष्ण भक्ति करेंगे। कृष्ण भक्ति नहीं की तो निष्फल है जीवन। मतलब चलो कम से कम मनुष्य जीवन से तो नहीं नीचे करोगे, कहीं ना कहीं ऊपर जाओगे। लेकिन अगर विकर्म कर लिए, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म कर लिए, तो पूरा विफल ही हो जाएगा मनुष्य जीवन। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं निष्फल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को मानते तो हैं, कम से कम भगवान को मान रहे हैं। ठीक है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना में तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। स्पष्ट। अब देखिए, बहुत सुंदर। मैं सोच रहा हूँ ये रेड पार्ट है बहुत जबरदस्त है, इसको मैं जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता। ठीक है, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छा आचार कहते हैं। अब समझिए, एक प्रभु जी का मैसेज आया अभी, आई एम अधम, कि मैं जानता तो हूँ शास्त्रों के नियम, पर क्या करूं, तोड़ रहा हूं। देखिए देखिए, दो बातें हैं। एक तो जानबूझ कर तोड़ना, और एक है प्रयास कर रहे हैं पर टूट जाने, इसमें बहुत फर्क है। मैंने पहले बताया, प्रभुपाद जी, मतलब एक व्यक्ति था जो पहले इस्कॉन में था, वो इस्कॉन छोड़ दिया। उसने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी मैं इस्कॉन दोबारा आ जाऊंगा, अगर मैं 3 नियम पालन करूं तो। एक नियम मैं नहीं छोड़ सकता, मतलब एक नियम मैं पालन नहीं कर सकता, अवैध स्त्री संग मैं करूंगा ही, वो पालन नहीं करूंगा। मैं इस्कॉन में दोबारा आ जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसको हटाओ, बेकार आदमी है। और वह एक शिष्य था प्रभुपाद जी का, उसने कहा प्रभुपाद जी मैं पालन करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अवैध स्त्री संग मैं ना करूं, पर बार बार करने के बाद भी गिर जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये जीवात्मा कितना प्रयास कर रहा है पालन करने का। अब देखिए, एटीट्यूड का डिफरेंस आ गया, सब खेल चेंज हो गया। तो काम कारता मतलब जो जानबूझ के नियम ना पालन करे। तो ऐसा तो नहीं है ना आप लोग कि जानबूझ कर ही तोड़ना है। भाई प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, ठीक है, फिर प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे। ये ध्यान देना होगा, एटीट्यूड का बहुत फर्क है। ठीक है, अब देखिए, ये बद्ध जीव की मूलभूत बीमारी है कि हम सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई हमें टोके नहीं। और जब टोकते हैं तो गुस्सा आता है, अरे मैं कर तो रहा था कार्य अच्छे तरीके से, तुम टोक क्यों रहे हो मुझे? तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो बीच में? तो ये हमारी मूलभूत बीमारी है।
कि कोई हमें करेक्शन ना दे, बस कि हम ऐसे करें। करेक्शन देते ही गुस्सा आता है, ये कौन, ये क्यों बोलता है मुझे हर बार, ये क्यों सुनाता है मुझे हर बार। जैसे देखिए, बहुत बहुत ही सुंदर बात है, इस पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूंगा, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार, ये तो एक भक्त बता रहे थे मुझे, मैंने देखा तो नहीं है, एक भक्त बता रहे थे कि वो मंगल आरती में जाते सुबह सुबह, और तब कोरोना या तो स्टार्ट हुआ था या एंड होके फिर थोड़ा पीक उसकी आई थी। तो तो जा रहे होंगे मंगल आरती में वो, तो एक भक्त आ रहे थे साथ साथ उनके, या कहीं देखा होगा उन्होंने। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आप मास्क लगा लीजिए। बस इतना बोलते ही गर्म हो गए वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। तुम जानते नहीं हो क्या, ये है वो है, मैंने साल सेवा कर रहा हूँ मंदिर में, मुझे सब पता है, ये है वो है। गर्म हो गए, केवल कहा मास्क लगा लीजिए आप, गर्म हो गए उस पर सिक्योरिटी गार्ड ने। तो देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत ही सुंदर। अगर हम नम्र हैं तो उसका फर्स्ट सिम्टम है हम आज्ञाकारी होंगे। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। इफ वी आर हम्बल, रियली हम्बल, तब हम आज्ञाकारी होंगे ही होंगे। ये फर्स्ट सिम्टम है नम्र होने का, कि हम आज्ञाकारी हैं। और जो बार बार आज्ञा देने के बाद भी डाउट करे या ना माने, वो हम्बल नहीं हो सकता। Humble means first symptom of humbleness is that we obey the rules and regulations. We obey the orders of our superiors. जैसे देखिए, इस पे प्रभुपाद जी के जीवन की घटना है। एक बार शिला प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे थे, तो हम सब वीडियो देखे जब प्रभुपाद जी आते थे, तो बहुत इस्कॉन के डिवोटीज की भीड़ होती थी एयरपोर्ट पे। वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप यूट्यूब पे। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पे थे और इस्कॉन के डिवोटीज की भीड़ लगी हुई थी। तो भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो एक इस्कॉन डिवोटी ने अनाउंसमेंट किया कि सारे इस्कॉन डिवोटीज इस लाइन में आ जाएं। तो ये सुनते ही सबसे पहले शिला प्रभुपाद जी चले गए उस लाइन में। तो जिसने अनाउंसमेंट किया उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ये आपके लिए नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या मैं इस्कॉन डिवोटी नहीं हूं? अब बताइए, क्या मैं इस्कॉन डिवोटी नहीं हूं क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे हृदय में नम्रता है तो हम आज्ञाकारी होंगे ही, नियमों का पालन करेंगे ही। तभी हम कह सकते हैं हम नम्र हैं, या तब हम कह सकते हैं कि हम वास्तव में काम कारता नहीं है। ठीक है। और वो आज्ञा आपके गुरु, शास्त्र, या जो आपके शिक्षा गुरु हैं, या जो आपसे सुपीरियर वैष्णव हैं, उन सब की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। तब आप वास्तव में नम्र हैं। और आप ये चेक कर सकते हैं खुद ही अपने हृदय में कि आप में नम्रता है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए, मतलब अमुक मतलब ये करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहता नहीं है। देखिए, हमारे हृदय में भोग की इच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल है। पर हम क्या चाहते हैं कि भोग की इच्छा रहे? नहीं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को ना तो शुद्ध बना पाता है, बना सकता है, और ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। सिंपल है। विधि विधानों का पालन करेगा नहीं, सिद्धि प्राप्त होगी नहीं, और सिद्धि का मतलब उसका हृदय शुद्ध होगा नहीं, और जब हृदय शुद्ध है नहीं तो सुख होगा नहीं, और जब सुख नहीं है तो पराम गति की तो बात छोड़िए।
ठीक है। ओके, 16वें अध्याय का लास्ट श्लोक। ठीक है, अब आप लोग खुश हो जाइए, ये लास्ट श्लोक है। ठीक है। ठीक है, 16वें अध्याय का 24 श्लोक। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर कर्म कर्तुम इहारसि। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। देखिए, संस्कृत देखिए। तस्मात, इसलिए। इसलिए मतलब क्या लिंक है? इसलिए मतलब जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, उसको सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। इसलिए शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र के प्रमाण से कार्य अकार्य व्यवस्थितो, शास्त्र के प्रमाण से ये समझते हुए कि शास्त्र के अनुसार से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र क्या कह रहा है कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, इसको समझो और कर्म कर तुम इहार हसी, और उसके हिसाब से कर्म करो। देखिए कितनी सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं कि शास्त्र के प्रमाण से समझो भैया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्ञातवा, ये जानो, शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्र के विधान को जानना चाहिए और जान के ही उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। कि शास्त्र को जानो, शास्त्र को पढ़ो, शास्त्र को सुनो, शास्त्र को समझो। बताइए कितना बड़ा उपदेश है। और लोग क्या बोलते हैं, अरे हम शास्त्र को नहीं मानते। अरे नहीं मानोगे नरक जाओगे भाई साहब, नरक। अरे सब मिथ है, नरक जाओगे। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हमारी शास्त्रों पर श्रद्धा है। आप सोच लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें प्रसाद खाना है कि भोग खाना है? प्रसाद खाना है। कैसे मालूम चला? शास्त्र से। हमें नाम अच्छे से लेना है कि नाम अपराध करना है? नाम अच्छे से लेना है। कैसे मालूम चला? शास्त्र से। भगवान कृष्ण है कि भगवान कृष्ण है, परम भगवान कृष्ण है कि परम भगवान शिव जी हैं? परम भगवान कृष्ण है। कैसे मालूम चला? शास्त्र से। हम कौन है? हम आत्मा है कि शरीर? आत्मा। कैसे मालूम चला? शास्त्र से। तो शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। जैसे ये बड़ी इलॉजिकल बात है। एक भक्त बता रहे थे, बड़ी लॉजिकल है। वो कह रहे थे कि जब वो प्रसाद लेने गए थे, तो होता है ना, जब पूड़ी होती है पूड़ी, तो पूड़ी जल जाती है तो ऊपर पपड़ी बन जाती है, मतलब एक कवरिंग है, मतलब पपड़ी होती है। तो वो कह रहे थे, अरे अगर तुमने इस पपड़ी को खा लिया, पूड़ी की पपड़ी को, तो आंधी आ जाएगी। देखिए, इलॉजिकल, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। अब पूछो शास्त्र का प्रमाण क्या है? तो हमें देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी से एडवाइस लें, जब भी हम किसी की बात को माने, तो हमेशा शास्त्र के वचनों पे मनन करना चाहिए। शास्त्र के वचन को ध्यान में लाना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त है। भगवान कह रहे हैं शास्त्र के प्रमाण से, शास्त्र से समझो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना है, तुम्हें शराब नहीं पीनी है, तुम्हें चाय नहीं पीनी है, तुम्हें कॉफी नहीं पीनी है, तुम्हें प्याज लहसुन नहीं खाना है। सिर्फ शास्त्र बता रहा है। तुम्हें काम वासना पर संयम रखना है। सिर्फ शास्त्र बता रहा है, ये सब नहीं करना है। और क्या करना है? भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के नाम का जप करना है, सुबह जल्दी उठना है, भक्तों का संग करना है।
ये सब करना है, शास्त्र बता रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, क्योंकि हम जानते हैं जो शास्त्र का पालन करता है तो वो फिर वो पराम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ जो शास्त्र के विरुद्ध हैं और जो व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य से भ्रमित करने वाले होते हैं, इसीलिए वेद रूपी शास्त्र जो पूर्ण और अपौरुषेय है, वे ही कार्य अकार्य के संबंध में प्रमाण है। बहुत सुंदर। अब कोई पूछे भाई शास्त्र ही क्यों प्रमाण है, हम शास्त्र को ही क्यों प्रमाण मान ले? दो चीजें, क्योंकि शास्त्र पूर्ण है और अपौरुषेय है। पूर्ण मतलब शास्त्र में कोई गलती नहीं है, और अपौरुषेय मतलब साक्षात भगवान कृष्ण की श्वास से प्रकट हुए। किसी सो कॉल्ड भौतिकतावादी व्यक्ति ने शास्त्रों को नहीं लिखा है, किसी सामान्य पुरुष ने शास्त्र को लिख नहीं दिया है। देखिए, वेद व्यास जी ने भी शास्त्र को लिखा नहीं है, कंपाइल किया है। और शास्त्र शाश्वत है, तो ऐसा नहीं किसी ने शास्त्र दे दिए, ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति आया कहीं से, उन्हें शास्त्र लिख दिए, हो गया। शास्त्र शाश्वत है, भगवान कृष्ण की सांस से प्रकट हुए। जैसे गाय का गोबर पवित्र है और डॉक्टर का गोबर पवित्र नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ज्यादा पढ़ा लिखा है गाय से। तो ये फैक्ट है, हमें उसको एज इट इज स्वीकार करना होगा। शंख की जगह आप मेरी खोपड़ी रख सकते हैं वहां पे पूजा घर में। अरे शास्त्र भी तो, शंख भी तो हड्डी है, और ये भी, ये खोपड़ी भी हड्डी है, बजाओ इसको। ऐसा नहीं हो सकता। जो शास्त्र के वचन है उसको एज इट इज स्वीकार करने, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति में होती है। पूर्ण है वो। शास्त्र में कोई भी त्रुटि नहीं है जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है या करता है। बिल्कुल पूर्ण है, परफेक्ट है, इसीलिए वही प्रमाण है। ठीक है। जो वाक्य सामान्य लोगों के द्वारा रचित होते हैं उनमें दोष की संभावना होती है, और इस कारण से वे प्रमाण नहीं। इसको समझिए। पहले देखिए, साइंटिस्ट लोग कितनी थ्योरी रखते हैं, थ्योरी। साइंटिस्ट लोग कितनी थ्योरी प्रपोज करते हैं कि आज ये थ्योरी, नहीं 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 ये थ्योरी गलत है, ये है, नहीं 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 गलत है, अब ये है, नहीं 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 गलत है, अब ये है। लेकिन गाय का गोबर पवित्र हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा। कृष्ण भगवान हमेशा से थे, हमेशा ही रहेंगे। तो जो शास्त्र में एक बात बोल दी वो फैक्ट है, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो हमेशा के लिए सत्य है। तो शास्त्र में बात लिखी है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ नया इन्वेंट करते हैं, नहीं ये सही थ्योरी नहीं है, अगली थ्योरी ऐसी है, नहीं नेक्स्ट थ्योरी, ये नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी। तो यहाँ पे दोष है, जो एक बात बोली अभी की ऐसा है, फिर बाद में प्रूफ हुआ कि ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्र में ये दोष नहीं है। ठीक है। नोट, चार दोष इस प्रकार से सब जानते हैं। भ्रम मतलब गलती करना, कर्ण पाटव मतलब इंद्रियों की अपूर्णता, सब जानते हैं। प्रमाद मतलब ध्यान न देना, और विप्रलिप्सा धोखा देने की प्रवृत्ति। ठीक है, प्रभुपाद जी कई बार कोटेशन दिए हमने स्मॉल बुक्स में। ठीक है। इसीलिए शास्त्र में कार्य और अकार्य के संबंध में जो विधि निषेध दिए गए हैं वे आज्ञा के रूप में है। अर्थात व्यक्ति को यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। मतलब शास्त्र कह रहा है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, चाहे माता पिता कुछ भी बोले, क्योंकि हमारे वास्तविक माता पिता शास्त्र हैं। ठीक है। विहित और निषिद्ध कर्मों के विषय में जानकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। विहित और निषिद्ध कर्मों के विषय में जानकर तुमको युद्ध और यज्ञ आदि विहित कर्म करने चाहिए, ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही निषिद्ध कर्मों से तुमको बचना चाहिए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, भगवान अर्जुन को क्या आज्ञा दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुम क्षत्रिय की तरह लड़ो, ताकि जिन लोगों को वर्ण आश्रम पालन करने की जरूरत है उनको तुमसे शिक्षा मिले। लेकिन तुम्हारी साधना भक्ति ही है।
ये बहुत पहले चर्चा हुई थी सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्त की। तो भगवान कह रहे हैं जिनको वर्णाश्रम की जरूरत है, जो अभी भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो तुम वर्णाश्रम का पालन करोगे, जिससे उनको शिक्षा मिलेगी, और वो भी वर्णाश्रम के धर्मों को करेंगे। लेकिन तुम्हारी मुख्य साधना तो भक्ति। ठीक है। तो निषिद्ध कर्म मतलब भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध से भागो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए युद्ध ना करना निषिद्ध है। ठीक है। तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। आगे पढ़ते हैं। जो वेदों के, अब ये देखिए, ये पूरे 16वें अध्याय का सार जो मैं अंडरलाइन कर दिया हूं, देखिए। जो वेदों के अर्थ में निष्ठ होते हैं, वे स्वर्ग व शाश्वत मुक्ति प्राप्त करते हैं। मतलब जिसकी वेदों में श्रद्धा है, जिसकी गीता श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा है, और गीता भागवतम में जो बताया गया है उस हिसाब से व्यक्ति आचरण करने का प्रयास करता है, तो उसको स्वर्ग या भगवान का धाम मिलता है। लेकिन जो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो वेद को नहीं मानते हैं वे नरक जाते हैं। यही भगवत गीता के 16वें अध्याय का निर्णय है। स्पष्ट। जो शास्त्रों को मानते हैं और वैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वो उच्चतर गति को प्राप्त होंगे। जो शास्त्र को नहीं मानते और शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करते, वे नरकगामी होंगे। ये भगवत गीता के 16वें अध्याय का कंक्लूजन है। ठीक है। और परपोट, परपोट प्रभुपाद जी का इजी है, कुछ कुछ बातें समझाने वाली है, बाकी सब तो इजी है। ठीक है। परपोट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति उदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। ठीक है। वेदों का तात्पर्य कृष्ण को जानना है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। मतलब अगर कृष्ण की भक्ति करा तो वेदों को उसने, वेदों के आंतरिक तात्पर्य को उसने ऑलरेडी जान ही लिया है, क्योंकि वेदों का सार कृष्ण भक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा है। तो तीन चीजें महाप्रभु ने कही है, तीन चीजें करनी है: चांटिंग, श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करना, भक्ति करना, और भगवान को फूड ऑफर करना। बस तीन चीज करनी है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। भले ही किसी व्यक्ति ने वेद ना पढ़े हो, लेकिन तीन चीजों में लगा हुआ है: चैंटिंग में, श्रवण वगैरह में, और भगवान को फूड ऑफरिंग करने में, तो वो परफेक्ट है और भगवान की प्राप्ति वो करेगा। ठीक है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। सुनिए ध्यान से। जो जो व्यक्ति भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते, उनके लिए है कि वो अपनी चेतना शुद्ध करने के लिए वर्णाश्रम के नियमों का पालन करे। लेकिन जो ऑलरेडी भक्ति में लगा हुआ है, तो भक्ति ही करे। ठीक है। मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। अब तर्क मतलब क्या? अरे मैं नहीं मानता शास्त्र की बात, अरे सब झूठ लिखा हुआ है, सब मिथ्या है, अरे ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो तर्क ना लगाए, अपनी भौतिक टीनी ब्रेन ना लगाए, जैसा बोला है ऐसा कार्य करे। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। मतलब विदाउट एनी रिजर्वेशन, अपना कोई लॉजिक ना लगाए भौतिक, और शास्त्र के अनुसार कार्य करे। यही बोला जाता है शास्त्रों का नियम पालन कर रहा है। ठीक है। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटिकरण तथा मोहग्रस्त होना। स्पष्ट है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है,
जो इन दोषों से परे होते हैं सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब समझिए, कोई भी धर्म मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य में होते हैं चार दोष। और अगर चार दोष से युक्त वाला व्यक्ति धर्म बनाएगा तो धर्म में दोष हो जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं जो आजकल गुट बन गए हैं, समाज बन गए हैं, वो सब दोषपूर्ण है। इसीलिए लड़ाई दंगे ये वो, कि वो सो कॉल्ड धर्म बनाए गए हैं लोगों के द्वारा, इसीलिए त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि है उसमें। लेकिन वास्तविक धर्म तो वो है जो भगवान द्वारा दिया जाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के नियमों का पालन करना धर्म है। और इसी को महात्मा, आचार्य और महापुरुष स्वीकार करते हैं बिना किसी चेंज के। ठीक है, देखिए, भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और सकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। मतलब एक मानता है कि पर ब्रह्म निराकार है, और एक मानता है पर ब्रह्म कृष्ण है। अब रेड पार्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। इसमें दो पॉइंट नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट, शास्त्रों के नियमों के पालन के बिना हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक। और इसको उल्टा लें, अगर शास्त्रों के नियम का पालन करते ही हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और शास्त्रों का सार है कृष्ण भक्ति। अब इन दो पॉइंट को जोड़ दीजिए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है ठीक से शास्त्रों के अनुसार, उसको सिद्धि मिलनी ही है। भाई दो बातें लिखी है ना यहाँ पे, शास्त्रों का नियम और शास्त्रों का तात्पर्य। शास्त्रों का तात्पर्य है कृष्ण भक्ति, और शास्त्रों के नियम का पालन का मतलब नियम पालन करना। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है शास्त्र के अनुसार, वो भगवान के धाम जाएगा ही, जाएगा ही और जाएगा ही। और ये बोल कौन रहा है? जो अपने धाम बुलाने वाला है, भगवान कृष्ण। ठीक है, और हम शास्त्र के अनुसार ही भक्ति कर रहे हैं। मानव, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। प्रभुपाद जी बिल्कुल बहुत बोल्ड बोल रहे हैं। समाज में जितनी समस्या है आप देख रहे हैं, समाज में आप जो समस्या देख रहे हैं उसका मेन रूट कॉज है भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। जो भगवान कहना चाहते हैं उसको मैं नहीं मानूंगा और अपने ढंग से कार्य करूंगा। यही एक रूट कॉज है पूरे समाज की प्रॉब्लम का, कि भगवान की बात नहीं माननी है और जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। क्या अपराध? कि कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध चलना। ठीक है, अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। तुम कृष्ण से विमुख हो, इसीलिए मैं तुम्हें दुख दूंगी। ठीक है, यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी स्पष्ट है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना होता है। सतो गुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। स्पष्ट है, रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए ये लाइन प्रभुपाद जी की। हाँ हाँ, तुम हरे कृष्णा वाले बन गए हो, तुम किसी काम के रहे थोड़ी ना हो। भगवान की भक्ति हो, पुराने जमाने के व्यक्ति हो गए हो तुम। ताना मारते नहीं ऐसे, तो खिल्ली उड़ाते हैं। जो रजोगुण में है और तमोगुण में है वो शास्त्र की
और पवित्र मनुष्य मतलब जो भक्ति में लगा हुआ है और साथ साथ भगवान की, तीन लोगों की खिल्ली उड़ाएंगे वो, शास्त्र, गुरु और भगवान। जो इन तीनों की खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है, उसको तुरंत आप मान लीजिए वो रजोगुण में है और तमोगुण में है, भले ही वो समाज में कितना ही हाई पोजीशन पे हो, वो है रास्कल। ठीक। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते, स्पष्ट है। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। आप उनको बताइए भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति कितनी आसान है, भक्ति करके आप कहाँ पहुंच जाएंगे, वो सुनने के बाद भी नहीं करेंगे। ठीक है। इस प्रकार वे अपने उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं, उनको लगता है कि मैं जैसा करूंगा वही सही है। ठीक। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। कितना सुंदर है, आसुरी जीवन बिताना पड़ता है मतलब भक्तों के लिए बड़ा कठिन है कि वो ऐसे समाज में रह पाए जहां पे भक्तों का मजाक बने, भगवान का मजाक बने। लेकिन भक्त होते हैं सहिष्णु, टॉलरेट करते हैं। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। मतलब प्रामाणिक गुरु बताते हैं कृष्ण की भक्ति ऐसे करनी चाहिए, तुम कृष्ण के अंश हो और भक्ति करोगे तो कहाँ तुम्हें, कहाँ मतलब तुम्हें कौन सी गति प्राप्त होगी, तुम भगवान के पास चले जाओगे। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवता आसुरी स्वभाव का भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अब हमारा 16वां अध्याय खत्म हो गया है। अब